बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आ, ई की मात्रा पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम ऊ, ए, ओ और ओ ये सारे स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ई और ई की मात्रा में डिफरेंस। जिस तरीके से ई का साउंड और ई का साउंड लिया जाता है, ई को हम धीरे से बोलते हैं। कोई भी वर्ण को, कोई भी शब्द को बोलना हो तो छोटी की मात्रा हम एकदम से बोल लेते हैं ई, और बड़ी की मात्रा को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं ई। उसी तरीके से ऊ, ए, ओ और ओ की मात्रा है। ई की मात्रा और ई की मात्रा धीरे और तेज साउंड की तरह हम ऊ और ऊ को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ऊ की मात्रा। जैसे ऊ की मात्रा को हमने एकदम धीरे से पढ़ा, ऊ, पुल, गुलाब, एकदम से पढ़ लिया। पुत्र, धीरे से साउंड किया। और वहीं हम ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ेंगे। ऊ की मात्रा बोलने से बड़ा ऊ ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ की मात्रा को हम लोग एकदम से बोल देते हैं पुल, और बड़ा ऊ की मात्रा को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि फूल, धूप, सूप। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है बच्चों? फूल ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, और हमने छोटा ऊ की मात्रा में कैसे पढ़ा? पुल, एकदम से पढ़ लिया। तो जैसे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को हम साउंड करते हैं धीरे और खींच के, उसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा धीरे से पढ़ना है, छोटा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ना है। चलिए इसको भी हम ई और ई की मात्रा की तरह कॉलम बना के डिक्टेशन की तरह समझते हैं। एक कॉलम में हम छोटा ऊ लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बड़ा ऊ लिखेंगे। पुल, ये कहाँ आएगा? छोटा ऊ, क्योंकि हमने एकदम से बोल दिया। फूल, ये कहाँ आएगा? बड़ा ऊ, इसे खींच के पढ़ा ना। फ़र्क समझिए। अब नेक्स्ट वर्ड है बुखार। बुखार हमने एकदम बोल दिया, छोटा ऊ। और बड़ा ऊ के लिए है खजूर, खींच के पढ़ा ना, तो ये कहाँ आएगा? बड़ा ऊ। नेक्स्ट वर्ड है गुमसुम। ग में छोटा ऊ और स में छोटा ऊ, दोनों को हमने एकदम से बोला ना, गुमसुम। कहाँ आया? छोटा ऊ की मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड मजबूर, खींचा ना, कहाँ आया? बड़ा ऊ। अब नेक्स्ट वर्ड बुलबुल, एकदम से बोल दिया बुल, खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो कहाँ आया? छोटा ऊ। तरबूज किस में आ रहा है? बड़ा ऊ, क्योंकि हम खींच के पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम डिक्टेशन करते हैं, दोनों कॉलम्स बना के दोनों मात्राओं को लिखते हैं ना, तो हमारा कन्फ्यूजन ये तुरंत दूर हो जाता है, क्योंकि हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आता है कि कब हम छोटा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, कब हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मात्रा आती है ए और ए। हम ये दोनों को एक साथ क्यों पढ़ते हैं पता है? क्योंकि दोनों का साउंड सेम होता है। जैसे ई और ई साउंड सेम है, तो इससे कन्फ्यूजन दूर होता है एक साथ पढ़ने से। ऊ, ए, इसका भी सेम प्रोसेस है। ए को हमने धीरे पढ़ेंगे और ए को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। रेल हमने तुरंत पढ़ा, तो हम किस में लिखेंगे? छोटा ए नहीं बोलते उसको, हम ए ही बोलते हैं। आपको हम समझाने के लिए छोटा ए और बड़ा ए मैंने बोला, लेकिन उसे ए और ए बोलते हैं।
इंग्लिश में हम फोनिक साउंड करते हैं ना, ए और ए, उसी तरीके से ये ए की मात्रा है और ये ए की मात्रा है। तो रेल किस में आएगा? ए की मात्रा में। अब नेक्स्ट है पैर, इसको हम खींच के पढ़ रहे हैं ना, मुंह फाड़ के पढ़ रहे हैं, तो ये ए में आएगा। चलिए हम इसके कॉलम बना के ही समझते हैं। बेल ए की मात्रा में, एकदम से पढ़ लिया। अब इसमें हम लिखेंगे सैर, ए की मात्रा में। देश ए की मात्रा में। पैसा ए पढ़ रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हैं, तो कहाँ आया? ए की मात्रा में। सेब ए की मात्रा। थैला ए, खींच के पढ़ा तो ए की मात्रा में। मेहनत ए की मात्रा। अब वही दूसरे कॉलम में लिखेंगे सैनिक, सैनिक। देखिए ए की मात्रा में हम एकदम से मुंह फाड़ रहे हैं, लेकिन ए की मात्रा को हम तुरंत पढ़ रहे हैं, ए। ठीक है। खेल, बेल, जेल, तेल, ये ए की मात्रा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आती है ओ और ओ की मात्रा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। ओ को हम धीरे से बोलेंगे और ओ को हम थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम डिक्टेशन की मदद से समझते हैं। मोर, धीरे से बोला, एकदम से बोला, तो ये किस में आएगा? ओ की मात्रा में। होठ ओ की मात्रा में। चोर ओ की मात्रा में। और वही हम ओ की मात्रा को थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। शौक, हॉल, और, फौज। समझ में आ रहा है दोनों में फ़र्क? ओ की मात्रा को हमने तुरंत बोल दिया और ओ की मात्रा को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा बड़ा वर्ड लेते हैं। मोटा, एकदम से बोल दिया ओ की मात्रा, और वहीं पे हम ओ की मात्रा में पढ़ेंगे रौनक, ओ। मोटा ओ की मात्रा, ओ, रौनक ओ की मात्रा। समझ में आ रहा है? छोटा ओ की मात्रा। जोकर ओ की मात्रा। अब और बड़ा वर्ड लेते हैं। कचौड़ी ओ की मात्रा। पकौड़ी ओ की मात्रा। समझ में आ रहा है दोनों में फ़र्क? इसको हम एकदम से बोल रहे हैं और ओ की मात्रा को हम खींच के पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सब बच्चों को। तो आप इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको क्लियर नहीं होता, और इस वीडियो को सेव और शेयर करिए। ओके, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।